अभ्यास हमें बलवान बनाता है, दुख हमें इंसान बनाता है, हार हमें विनम्रता सिखाती है और जीत हमारे व्यक्तित्व को निखारती है। लेकिन सिर्फ विश्वास ही है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल नवंबर 2020 के इस विशेष एपिसोड में। यह राशिफल आपकी राशि नाम राशि पर आधारित है, अर्थात मून साइन पर आधारित है। आइए सबसे पहले जानते हैं नवंबर 2020 में होने वाले ग्रहों के राशि परिवर्तन के बारे में। इस माह में 4 ग्रह राशि बदलेंगे और 1 ग्रह मार्गी हो जाएंगे। सबसे पहले 13 नवंबर को मंगल महाराज मार्गी हो जाएंगे। 16 नवंबर को सूर्य नीच राशि को छोड़ करके वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। एक दिन बाद में असुर गुरु शुक्र 17 नवंबर को अपनी नीच राशि को छोड़ करके तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे और फिर 20 नवंबर को बृहस्पति मकर राशि अर्थात अपनी नीच राशि में एक बार फिर से प्रवेश कर जाएंगे। इस माह के अंत होते होते बुध भी 28 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इन सभी ग्रह परिस्थितियों के आधार पर जानते हैं नवंबर 2020 का राशिफल आपके लिए। लेकिन मासिक राशिफल जानने से पहले हम बात करते हैं दीपावली की लक्ष्मी जी के बारे में। हम सभी चाहते हैं कि हमारे पास में जो लक्ष्मी आए वो हमें कभी छोड़ करके ना जाए, जो कभी हमें अभावग्रस्त नहीं होने दे, जो कभी हम पर किसी भी प्रकार का कर्ज नहीं होने दे और जो हमारे घर परिवार को धन और संपत्ति से परिपूर्ण रखे, भरा पूरा रखे। अक्षय का तात्पर्य है जो क्षय ना हो, जो कभी समाप्त ना हो, जिसका कोई अंत ना हो और पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी आने वाली पीढ़ी भी इस ऐश्वर्य का सुख भोग सके। दीपावली का यह अवसर आशा, आभा और संस्कार के दीपक जला करके जीवन को प्रकाशमय करने का पर्व है। जीवन में सभी दृष्टियों से पूर्णता और संपन्नता, श्रेष्ठता लक्ष्मी की प्राप्ति से ही संभव है। दीपावली प्रकाश का पर्व है। प्रकाश करना होगा हमें हमारे अंधियारे मन में, हमारे जीवन में, हमारी प्रत्येक सांस में, और यह प्रकाश स्थायी हो इसके लिए साधना रूपी दीपक को जलाना ही पड़ता है। इस प्रकाश से हमारा जीवन महक उठे, संतान सन्मार्ग पर चले, हमें शुभ एवं स्थायी अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति हो, हम निरंतर स्वस्थ रहें, हमारे मन में सदा धर्म के प्रति आस्था रहे, जब तक जीवित रहें सदा ऊर्जावान बने रहें, उन्मुक्त हंसते खिलखिलाते रहें। यदि आप इन बातों से सहमत हैं तो इस दीपावली पर आप भी पूजा कीजिए अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश के माध्यम से और स्थापित कीजिए इस कलश में दी हुई सामग्री को, लक्ष्मी प्रदायक सामग्री को, और फिर देखिए अद्भुत प्रभाव लक्ष्मी आकर्षण का। याद रखिए, लक्ष्मीवान बनना आपका भाग्य नहीं, आपका अधिकार है। हर माह के विशेष राशिफल में बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण किया जाता है। आइए उसमें सबसे पहले बात करते हैं आपकी आय और धन और संपत्ति के बारे में। जहां तक आय का प्रश्न है, इनकम का प्रश्न है, प्रॉफिट का या गेन का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से इन सभी का विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि कुंडली के 11th हाउस में इस समय काल में केतु विराजमान है, जो कि अनएक्सपेक्टेड गेन देगा, क्योंकि राहु या केतु राशि से 11th हाउस में जब भी आएंगे तो केतु के पास में ऊपर का यह धड़ नहीं है, मुंडी नहीं है। ऐसी स्थिति में वो रोबोट की तरह काम करेगा और यों भी केतु जिस भाव में होता है उस भाव की लालसा बढ़ा देता है। और ऐसी स्थिति में राशि से 11th हाउस जो कि गेन का है, तो सारी संभावनाओं से अर्थात हर कहीं से आपके पास में गेन आएगा और वो गेन इतना आएगा जिसको आप एज्यूम नहीं कर सकते, एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए मैंने वर्ड बोला है अनएक्सपेक्टेड गेन आपको मिलेगा। इस भाव का अधिपति मंगल है, वो भी राशि से 3rd हाउस में शुभ स्थान पर है। ऐसी स्थिति मंगल का भी आपको फायदा मिलेगा। तो नवंबर 2020 में जो लोग भी केमिस्ट हैं, जो लोग भी मैकेनिक हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री से संबंधित हैं, या लोगों की सहायता करने वाले जो लोग हैं, चाहे वो डॉक्टर हो सकते हैं, सेना वाले हो सकते हैं, पुलिस में हो सकते हैं, उन सभी लोगों को इस समय काल में सपोर्ट मिलेगा या उन लोगों को एप्रिसिएशन मिलेगा।
जो लोग लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल या कंस्ट्रक्शन, मसाले का काम, नमकीन का काम या ग्रोसरी प्रोडक्ट अर्थात किराने से संबंधित कोई भी काम करने वाले, दालों का व्यापार करने वाले, गेहूं का व्यापार करने वाले, अनाज से संबंधित कोई भी काम करने वाले इस समय काल में बहुत अच्छे ढंग से गेन पाएंगे, सक्सेसफुल रहेंगे। मेटल, मेडिसिन, केमिकल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, कोई भी टाइप की मशीनरी, कोई भी टाइप से ट्रांसपोर्ट, एजेंसी बिजनेस या कमीशन एंड ब्रोकरेज, और वो कमीशन एंड ब्रोकरेज चाहे आप इंश्योरेंस में हैं और चाहे आप मार्केटिंग में हैं और चाहे आप प्रॉपर्टी डीलिंग के क्षेत्र में, किसी भी ढंग से कमीशन एंड ब्रोकरेज से संबंधित इनकम आपको प्राप्त होने वाली है। यह समय काल आपको सपोर्ट करता है। आने वाले समय में 16 नवंबर 2020 को सूर्य भी राशि से 11th हाउस में आ जाएंगे। ऐसी स्थिति में यहां आपको गवर्नमेंट सर्विस वाले, गवर्नमेंट सेक्टर वाले ज्यादा लाभान्वित हो जाएंगे, ज्यादा गेन पाएंगे। या फिर ये बोल सकते हैं जॉब करने वाले यहां पर लोग बहुत ज्यादा कंफर्टेबल स्थिति में आएंगे। शुक्र भी जो आपकी राशि के की प्लैनेट है अर्थात एक त्रिकोण और केंद्र के स्वामी हैं, वो इस समय भाग्य भाव में है। वो भी 17 नवंबर 2020 को अपनी मूल त्रिकोण राशि में आ जाएंगे। बुध और शुक्र साथ में हो जाएंगे। भाग्य और कर्म दोनों का यहां पर साथ हो जाएगा। वो स्थिति बहुत ज्यादा बेटर रहेगी, बहुत आपको शुभ फल देगी। अब बात करते हैं धन और संपत्ति के बारे में। राशि से सेकंड हाउस से धन और संपत्ति का विचार किया जाता है। इस समय काल में शनि की साढ़ेसाती का सेकंड फेज आपको चल रहा है। हालांकि शनि की साढ़ेसाती 29 मार्च 2025 तक चलती रहेगी, लेकिन जिसकी राशि का स्वामी ही शनि है, वो शनि आपको क्यों परेशान करेगा? अपने पांव पे कुल्हाड़ी कौन मारता है? शनि जब तक धनु राशि में था वहां तक आपको शनि की साढ़ेसाती का अशुभ परिणाम या अशुभ फल आपको मिला था, लेकिन अब स्थितियां आपके पक्ष में हैं। ऐसी स्थिति में आपको छोटी मोटी बातों को यदि छोड़ दिया जाए तो आपको काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट, काफी ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी। हाँ, डे टू डे की लाइफ में जो संघर्ष होता है वो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि शनि की साढ़ेसाती का मतलब राशि को प्रताड़ित करना। तो यहां पर शनि तो अपना फल देगा, क्योंकि शनि स्वराशि का और केंद्र में है, इसलिए पंच महापुरुष में से एक योग, शश योग का निर्माण हो रहा है। ऐसी स्थिति में धन और संपत्ति के क्षेत्र में और या फिर वृद्ध संपत्ति मिलने का योग है, अर्थात पुरानी प्रॉपर्टी जो होती है वो मिलने का यहां पर योग है। और या फिर ऐसी प्रॉपर्टी मिल सकती है आपको जिसको आपने पूरा डिमोलिश करा करके नई प्रॉपर्टी बनाना हो। वो स्थिति में आप ऐसी प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, आपको सपोर्ट मिलेगा। आपको पेरेंटल प्रॉपर्टी के रूप में जो भी प्रॉपर्टी मिलेगी उसको बहुत देखभाल करके लेना है। हो सकता है उस पर भी कोई न कोई कानूनी अड़चन हो या कानूनी प्रॉब्लम हो, या कहीं से भी आप प्रॉपर्टी खरीदें उसकी पहले जांच करवा लें, उसके बाद ही उस प्रॉपर्टी का पेमेंट करें। ये ध्यान रखिएगा। ये स्थिति अतः नवंबर 2020 इनकम और धन और संपत्ति के मामले में काफी ज्यादा आपको सपोर्ट कर रहा है। आइए अब बात करते हैं आपके पारिवारिक सुख की और भूमि भवन वाहन के सुख की। राशि से 4th हाउस से इन सभी का विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव के अधिपति मंगल हैं जो राशि से 3rd हाउस में शुभ स्थिति में है, और इस भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है। ऐसी स्थिति में आपको नवंबर 2020 में परिवार का सुख, भूमि भवन वाहन का सुख बहुत भरपूर मिलेगा, संतुष्टिप्रद मिलेगा। परिवार में स्थिति बहुत संतोषजनक रहेगी, सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा, और इस त्योहार के मौसम में सभी का स्नेह, अपनत्व, प्यार, ये सब कुछ आपके हिस्से में आएगा। आपका मान सम्मान बढ़ेगा, छोटे भाई बहनों का आपको सहयोग मिलेगा, और साथ ही साथ बड़े भाई लोगों का सपोर्ट भी मिलेगा, चाहे वो आर्थिक स्थिति में सपोर्ट हो और चाहे वो सामाजिक सपोर्ट हो, लेकिन सपोर्ट आपको मिलेगा। आपके माताजी का स्वास्थ्य काफी हद तक सही रहेगा, और घर में वातावरण भी बहुत अच्छा रहेगा, और आप घर वालों के लिए या घर के लिए सुख सुविधाएं जुटाएंगे और अपने परिवार वालों के लिए भी कुछ न कुछ इस त्योहार पर शॉपिंग करेंगे या उनके लिए कुछ खरीदेंगे। आइए अब बात करें भूमि भवन और वाहन की। जो स्थिति धन और संपत्ति के क्षेत्र में अर्थात थोड़ी सी अड़चन रहेगी या सावधानी के साथ में आपने डील करनी है, वो स्थिति यहां पर भी है कि भूमि भवन या जमीन जायदाद से संबंधित सुख होने के या वो उपलब्धि होने के योग आपको हैं, और साथ ही साथ बृहस्पति की शुभ दृष्टि भी है। ऐसी स्थिति में भी आपको चाहे जेम्स एंड ज्वेलरी मिले, सोना मिले या प्रॉपर्टी मिले, ये स्थितियां इस माह में आपके समक्ष आने वाली है या आपके भाग्य में ये स्थितियां हैं। आप उसका फायदा उठा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ करके फायदा उठाना है। इसके अलावा और कोई अड़चन आने वाली नहीं है।
जहां तक वाहन की बात है, वाहन आप अपनी कन्या के लिए खरीद सकते हैं क्योंकि ये योग यहां पर बन रहा है। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा या संतान के सुख की। राशि से 5th हाउस से इन सभी का विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति शुक्र है, एक त्रिकोण का अधिपति दूसरे त्रिकोण भाव में स्थित है। यह स्थिति सुखद है और आने वाले समय में 17 नवंबर को शुक्र भी नीच राशि को छोड़ करके अपनी खुद की मूल त्रिकोण राशि में चले जाएंगे। स्थितियां और ज्यादा बेटर हो जाएंगी। और पंचम भाव में राहु विराजमान है। राहु के पास में बहुत अच्छे ढंग से प्लानिंग करने का, सोचने विचारने का, बुद्धि बल को उपयोग करने का गुण है। ऐसी स्थिति में वो लोग जो फैशन या डिजाइनिंग के क्षेत्र में स्टडी कर रहे हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट से संबंधित कोई न कोई विषय में स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो एडिटिंग टेबल की या कैमरामैन की ट्रेनिंग कर रहे हैं या कोई न कोई एजुकेशन सीख रहे हैं, फिल्म फोटोग्राफी से संबंधित या टीवी से संबंधित कोई न कोई विषय में जानकारी ले रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा सफल रहेंगे। उनको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। इसके अलावा जो लोग फैशन डिजाइनिंग में, जो लोग एक्टिंग में, डांस में अपना एफर्ट कर रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं, साथ ही साथ वो लोग जो टीवी से या फिल्म लाइन से संबंधित हैं और अपने आप को इंप्रूव कर रहे हैं, वो इस समय काल में सक्सेसफुल रहेंगे। इसके अलावा जो लोग तकनीकी क्षेत्रों में, चाहे वो मेडिकल हो और चाहे वो इंजीनियरिंग हो, उस फील्ड में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब इस समय काल में राहत पाएंगे और आने वाले समय में 17 नवंबर से और ज़्यादा स्थिति आपकी बेटर होने वाली है। अतः शिक्षा के क्षेत्र में आपके लिए समय बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है या बहुत ज़्यादा उन्नति और प्रगति का है। आइए अब बात करते हैं संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इन सभी का विचार किया जाता है। नवंबर 2020 में संतान आपका सहयोग करेगी, आपके कहने में रहेगी और साथ ही साथ संतान से, संतान यदि आपके पास में है उससे भी आपको सुख नसीब होगा, या फिर ये बोल सकते हैं कि संतान आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगी इस दीपावली पर या नवंबर 2020 में। लेकिन हाँ, जो आपके घर की कन्याएं हैं वो ज़रूर एक्स्ट्रा पैसा खर्च करेंगी, चाहे वो फैशन पे हो या अपने मोबाइल पर हो, अपने गैजेट्स पर हो, श्रृंगार प्रसाधनों पर हो, उस पर या इस क्षेत्र में जरूर एक्स्ट्रा पैसा आपका खर्च हो सकता है। अन्यथा संतान से आपको पूरा पूरा सुख और पूरा पूरा सहयोग मिलने वाला है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की। ये सभी कुछ राशि से 6th हाउस से देखा जाता है। चाहे रोग हो, कर्ज हो, कंपटीशन हो, वाद विवाद हो, कोर्ट कचहरी हो, ये सभी आपके जीवन में दुख देने वाले, अभाव देने वाले या आपको परेशान करने वाले हैं। और शत्रु भी वही करते हैं और रोग भी वही करते हैं। तो राशि से 6th हाउस का स्वामी बुध है, जो कि भाग्य का अधिपति भी है और केंद्र में स्थित है। ये बहुत सुखद स्थिति हुई। इसके अलावा मंगल जो कि पराक्रम भाव में स्थित है, उनकी दृष्टि भी 6th हाउस पर है। वो भी आपका रोगों से, शत्रुओं से बचाव करेगी। और साथ ही साथ बृहस्पति की भी रोग भाव पर दृष्टि है और बृहस्पति जिस भाव को देखता है वहां पर शुभ परिणाम देता है। ऐसी स्थिति में रोगों से और शत्रुओं से लड़ने की ताकत, इम्यून सिस्टम आपको मजबूत मिलेगा बृहस्पति के कारण। ऐसी स्थिति में नवंबर 2020 में आपको न तो रोगों से फाइट करने का मौका मिलेगा, अर्थात रोगों से बचाव भी होगा और साथ ही साथ अपने विरोधियों से, अपने कॉम्पिटिटर से, अपने दुश्मनों से भी आप सुरक्षित रहेंगे। लेकिन फिर भी जो लोग बहुत ज्यादा वृद्ध हैं, अति वृद्ध हैं, उन लोगों को थ्रोट इन्फेक्शन से संबंधित या फिर चेस्ट इन्फेक्शन संबंधित, ब्लड इन्फेक्शन संबंधित ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए, ज्यादा केयर करनी चाहिए। बुध स्किन प्रॉब्लम को भी रिप्रेजेंट करता है और बुध क्योंकि सूर्य के साथ में है और सूर्य के साथ में कोई भी ग्रह होता है 10 डिग्री के भीतर वो अस्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में जो पिगमेंटेशन से संबंधित प्रॉब्लम होती है, स्किन पर छोटे छोटे दाने आ जाते हैं या व्हाइट स्पॉट कभी हो जाते हैं, लेकिन ये टेम्परेरी होंगे। और या दूसरे शब्दों में कोई फोड़े फुंसी या मुहासे जो होते हैं वो आपको परेशान कर सकते हैं इस समय काल में। इससे ज्यादा कोई भी डरने की आवश्यकता नहीं है। शत्रुओं की जहां तक बात करें, व्यावसायिक शत्रु से थोड़ा सावधान रहना है, डरना नहीं है, सावधान रहना है। और वो भी अपने घर से जब पश्चिम दिशा की तरफ जाते हैं उस स्थिति में मोस्टली नवंबर 2020 में आप काफी ज्यादा सुरक्षित हैं, रोगों से भी, शत्रुओं से भी। आइए अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य सुख की, गृह सुख की और साथ ही साथ जिन लोगों के रिलेशनशिप चल रहे हैं, प्रेम प्रसंग चल रहे हैं, उनकी भी। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं दाम्पत्य सुख की। राशि से 7वें भाव से दाम्पत्य सुख का, गृह सुख का विचार किया जाता है। इस भाव पर शनि की दृष्टि है और इस भाव का अधिपति चंद्रमा है। शनि और चंद्रमा आपस में शत्रु होते हैं।
साथ ही साथ दाम्पत्य सुख का कारक शुक्र इस समय नीच राशि में है और ग्रह सुख देने वाला ग्रह बृहस्पति वो भी राशि से 12th हाउस में है। ऐसी स्थिति में आपके अंदर कुछ रूखापन सा आ जाएगा, कुछ स्वार्थपन ज्यादा हो जाएगा, उसको थोड़ा सा आपने कंट्रोल करना है, नियंत्रित करना है, क्योंकि यदा कदा वाद विवाद का आपको मौका मिल जाएगा। ऐसी स्थिति में आप नवंबर में त्योहार को देखते हुए थोड़ी सी शांति संयम धारण करेंगे तो ये स्थिति भी आराम से आपकी टैकल हो जाएगी, आराम से चल पाएगी। क्योंकि आने वाले समय में 17 नवंबर को शुक्र अपनी राशि परिवर्तन कर लेंगे, वहां से राहत मिलेगी और फिर 20 नवंबर 2020 को बृहस्पति भी राशि भाव में आ जाएंगे और सप्तम भाव पर दृष्टि होगी। फिर वहां से गृह सुख, दाम्पत्य सुख, काफी ज्यादा स्थिति अच्छी हो जाएगी, कंफर्टेबल हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में सब दीपावली तक आपको सावधानी ज्यादा रखनी है। कोई न कोई बात पर वाद विवाद या मन मुटाव न हो पाए, ऐसी स्थिति आपने निर्माण करके रखनी है। आइए अब बात करते हैं प्रेम प्रसंगों की, रिलेशनशिप की, और उसके लिए राशि से पंचम भाव भी जिम्मेदार होता है। तो पंचम भाव का अधिपति शुक्र है जो कि नीच राशि में 17 नवंबर 2020 तक। राशि से सप्तम भाव भी जिम्मेदार होता है, उस भाव पर शनि की दृष्टि है, वो स्थिति सुखद नहीं है। ऐसी स्थिति में नवंबर 2020 में रोमांस कम और वाद विवाद ज्यादा देखने को मिलेंगे। आपको इस स्थिति से बचने के लिए डिस्टेंस रखना चाहिए, बातचीत कम करनी चाहिए, या फिर जो रूठना मनाने वाली स्थिति है उसको अच्छे ढंग से टैकल करना है और साथ ही साथ अपनी भाषा पर, अपनी एक्टिविटी पर नियंत्रण रखना है। क्योंकि यहाँ पर जो भी आपकी दोस्ती है वो दोस्ती में बिखराव होने की या दोस्ती में वाद विवाद होने की स्थितियां ज्यादा निर्मित होगी। 17 नवंबर के बाद में स्थितियां कुछ ठीक हो सकती है और 20 नवंबर के बाद में स्थितियां और ज्यादा बेटर हो जाएंगी, क्योंकि बृहस्पति राशि भाव में आकर के पंचम भाव पर भी दृष्टि डालेगा, सप्तम भाव पर भी डालेगा, भाग्य भाव पर भी डालेगा और शुक्र उससे पहले अपनी नीच राशि छोड़ चुके होंगे। तो स्थितियां आपकी काफी बेटर हो सकती है आफ्टर दीपावली। वहां तक आपको संयम रखना है, धैर्य रखना है, ये ध्यान रखिएगा। आइए अब बात करें आपके कैरियर की, प्रोफेशन की या आपके जॉब की। राशि से 10th हाउस से इन सभी का विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। नवंबर 2020 में आपके कैरियर से संबंधित काफी ज्यादा सुख या काफी ज्यादा एप्रिसिएशन आपको मिलने वाला है। ग्रहों की स्थितियां इस ढंग से बनी हुई है। राशि से 10वें भाव का स्वामी है शुक्र है, नीच राशि का भले ही है, लेकिन एक केंद्र का अधिपति त्रिकोण भाव में ये स्थिति बलवान बनाती है। राशि से 10th हाउस में सूर्य विराजमान है, सूर्य नीच राशि के लेकिन यहां पर दिग्बली है। और साथ ही साथ इस समय काल में भाग्य और कर्म दोनों के अधिपति एक दूसरे के घर में हैं। शुक्र बुध के घर में, बुध शुक्र के घर में, और शनि की दृष्टि है जो कि राशि के अधिपति है और पंच महापुरुष में से एक शश योग का निर्माण कर रहे हैं। इन सभी स्थितियों के कारण आपको कैरियर में काफी ज्यादा स्ट्रेंथ, काफी ज्यादा कंफर्टेबल सिचुएशन या गेन के मौका मिलेंगे। जिन लोगों के पास में जॉब नहीं है उनको इस समय जॉब मिलने की स्थिति है, और जिन लोगों की जॉब पर तलवार लटक रही थी वो भी यहां पर सुरक्षित हो जाएंगे, सुखद एहसास उनको मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं वो लोग जो गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, उन लोगों को सावधानी भी रखनी है और अपने काम को आपने पूरी जिम्मेदारी के साथ में, फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में निभाना भी है। सूर्य जब तक नीच राशि के हैं, जब तक आपको कुछ सुनना पड़ सकता है या अनकंफर्टेबल कंडीशंस का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अल्टीमेटली आपको उसका अवार्ड रिवार्ड भी मिलेगा। क्योंकि यों भी जब भी फेस्टिवल का टाइम होता है तो जो लोग भी रक्षा प्रणाली में हैं, चाहे वो सैनिक हों, चाहे वो पुलिस वाले हों, या चाहे वो बीएसएफ वाले हों, सीआरपीएफ वाले हों, सबको एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है या सबको बहुत ज़्यादा अलर्ट पर रख दिया जाता है। तो उस स्थिति से आपको कहीं पर भी घबराना नहीं है, कहीं पर भी अपने आप को दुखी नहीं करना है, क्योंकि स्थितियां आपके पक्ष में ज़्यादा हैं, इसलिए आपको उसका अच्छा फल, शुभ फल भी मिलने वाला है। अब बात करते हैं वो लोग जो फेस्टिवल बेस्ड काम करते हैं, चाहे वो फैशन एंड कॉस्मेटिक की बात करें, जेम्स एंड ज्वेलरी की बात करें, ऑर्नामेंट्स की बात करें, वो सभी लोग इस समय काल में ज़्यादा काम करेंगे। या लॉकडाउन को देखने के बावजूद भी, लॉकडाउन की स्थितियों को हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद भी आप मकर राशि वाले लोग अच्छे ढंग से काम करेंगे, दूसरों के मुकाबले ज़्यादा काम करेंगे और ज़्यादा अपने आप को अच्छी पोजीशन में भी पाएंगे, अर्थात गेन की स्थिति ज़्यादा होगी और कामकाज की स्थिति भी ज़्यादा होगी। एक और स्थिति यहां पर आती है वो है बुध की।
तो बुध जो कि एजेंसी बिजनेस में काम करते हैं या कागज का काम करते हैं, कपड़े का काम करते हैं, प्रिंटिंग का काम करते हैं, टेक्सटाइल का काम करते हैं, वो सभी लोग, और संगीत से संबंधित जो भी काम करने वाले हैं, एजेंसी बिजनेस के साथ में टेलीकॉम सेक्टर से संबंधित काम करने वाले हैं, मोबाइल बेचने वाले हैं या मोबाइल एसेसरीज बेचने वाले लोग हैं, वो बहुत शानदार ढंग से काम करेंगे, गेन पाएंगे। शनि की दृष्टि है, शनि राशि के अधिपति हैं और शनि की दृष्टि उच्च राशि पर है, उच्च भाव पर है। ऐसी स्थिति में मेटल, मेडिसिन, केमिकल, सभी प्रकार की मशीनरी, ऑटोमोबाइल सेक्टर, स्पेयर पार्ट से संबंधित सेक्टर और मेडिसिन से संबंधित काम करने वाले हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज या हॉस्पिटल में जो केमिकल्स काम आते हैं उनसे संबंधित मैन्युफैक्चरर्स इस समय काल में बहुत ही शानदार ढंग से उपलब्धि पाएंगे, बहुत शानदार काम करेंगे और उनके पास में काम की कहीं पर भी कमी नहीं रहेगी। तो नवंबर 2020 में आप मकर राशि वालों को कैरियर के मामले में बहुत शानदार रिजल्ट मिलने वाले हैं। अनएक्सपेक्टेड गेन की स्थिति आपके पास में, जितना काम करें उतना कम है। आइए अब बात करते हैं महिलाओं के बारे में, गृहिणियों के बारे में, हाउसवाइफ के बारे में, क्योंकि ये विशेष सेगमेंट हमने उनको समर्पित किया है, क्योंकि उनके बिना हमारा जीवन अधूरा है और उनके बारे में कोई भी ज्यादा बात नहीं करता, ज्यादा सोचता नहीं है। ऐसी स्थिति में नवंबर 2020 में आप हाउसवाइफ को अब गृहस्थ सुख में कुछ न कुछ परेशानी का, अनबन का, मन मुटाव का सामना करना पड़ सकता है। आप स्वयं भी गुस्से में या जिद में रहेंगी और साथ ही साथ आप पर झूठे दोषारोपण भी लग सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको सावधान भी ज्यादा रहना पड़ेगा और अपने ऊपर कंट्रोल भी रखना पड़ेगा। इस समय काल को देखते हुए, त्योहार को देखते हुए, जब सारे परिवार के लोग घर में आएंगे तो आपने अपने गुस्से पर, अपनी जिद पर या अपनी सिचुएशन को बहुत अच्छे ढंग से रखना है। एक प्रकार से ये बोल सकते हैं कि बहुत सी सिचुएशन को अवॉइड करते हुए, नेग्लेक्ट करते हुए आपने इस त्योहार को पार करना है, क्योंकि 20 नवंबर से आपकी स्थिति में काफी बदलाव आने वाला है, सुखद स्थितियां होने वाली है। इस सिचुएशन को सिर्फ ये 15-16 दिन जो है वो अच्छे ढंग से निकाल दीजिए तो आपको बहुत सारा यश मिलने वाला है, गुणगान होने वाला है। और जो शनि की साढ़ेसाती है, क्योंकि शनि यहाँ पर आपकी खुद की राशि का है, फिर भी शनि से संबंधित जो भी आप उपाय करेंगी उनसे आपको राहत मिलेगी। हालांकि जो आपके घर वाले देवर जेठ हैं उनकी तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगा, सास की तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगा, लेकिन ससुर की तरफ से आपको कुछ हिदायत दी जा सकती है या कुछ बात पर आपको डांटा जा सकता है। उसका बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है, वो पेरेंट्स है, वो बोलेंगे। आइए अब बात करें इस माह के विशेष उपाय की। इस माह में विशेष पर्व दीपावली है, लक्ष्मी पूजन का त्योहार है और आपके तो भाग्य के अधिपति देव गणपति देव हैं और आपके कर्म के अधिपति शुक्र अर्थात लक्ष्मी जी हैं। ऐसी स्थिति में इस दीपावली पर लक्ष्मी विनायक कलश का स्थापना करना, पूजा करना, उसका उपयोग करना आपके लिए बहुत ही सुखद परिणाम देगा, या ये बोल सकते हैं शुभ परिणामों की वर्षा करेगा। लक्ष्मी और गणेश दोनों ही हमारे जीवन में, हमारे घर में स्थायी रहते हैं और इसलिए जब भी हम अपने घर में हवन करते हैं, कोई पूजा कर्म करते हैं, तब क्या कहते हैं कि लक्ष्मी, गणेश और कुबेर हमारे यहाँ पर ही रह जाएं, यहाँ ही स्थायी निवास करें और बाकी सभी देवी देवता अपने अपने स्थान को प्रस्थान करें। तो ऐसी स्थिति में आपको गणपति और लक्ष्मी दोनों की कृपा चाहिए लक्ष्मी विनायक कलश के रूप में। आइए अब बात करते हैं कुंडली विश्लेषण की। यदि आप अपने जीवन में कुछ बहुत बड़ा निर्णय करना चाहते हैं, आप नौकरी खोज रहे हैं या आप नौकरी बदलना चाहते हैं, या आप अपना स्वयं का कोई न कोई कार्य व्यवसाय आरंभ करना चाहते हैं, या ऑलरेडी जो बिजनेसमैन है वो अपने बिजनेस को लेकर के एक्सपांशन का सोच रहे हैं, नए आइटम जोड़ने का सोच रहे हैं या नए ढंग से कामकाज करने का सोच रहे हैं, ऐसा बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार अपनी कुंडली को दिखाइए, विश्लेषण कराइए और फिर सही निर्णय लीजिए आने वाले समय को, आने वाली दशा को देखते हुए। कई बार बहुत बड़ा नुकसान हो जाने के पश्चात कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं, तब बहुत दुख होता है कि काश इन्होंने उस समय पर सही निर्णय लिया होता तो इतना बड़ा नुकसान तो नहीं होता। ऐसी स्थिति में, ऐसी विशेष परिस्थितियों में आवश्यकता होती है कुंडली विश्लेषण की, कारण जान करके उसका निवारण करने की, शुभ समय का फायदा उठाने की, और या फिर जो प्रतिकूल समय है, अशुभ समय, उसके परिणामों से बचने की। ऐसी स्थिति में यदि आप भी कोई बहुत बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए, समय पर कुंडली दिखवाइए, ताकि आने वाले समय की रूपरेखा आपके सामने स्पष्ट हो सके। अब इस एपिसोड को यहीं समाप्त करने की आज्ञा दीजिए।
अगले मासिक राशिफल में फिर से मिलने के वादे के साथ में। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आप अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मां लक्ष्मी, मां काली, मां सरस्वती आपकी कामना पूरी करे, आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।